सवाल ये कि नरेंद्र मोदी कहाँ खड़े हैं कि अगर चाइना को ईरान से सप्लाई शुरू हो जाती है। मुझे लगता है कि ये इंडिया और चाइना की नॉर्मलाइजेशन है, ये उस वजह से ये हुआ है, अदरवाइज इट वाज नॉट पॉसिबल। दैट मींस ड्रैगन का सर पूरा चकरा रहा है। ये डोभाल जी पाकिस्तान को और चाइना को सदमा देने के लिए अब चाइना पहुंच गए। और भाई यहाँ पे जयशंकर आ सकते थे, वहां पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर आ सकते थे। पूरे मशरिक़ वस्ता में अमन नहीं हो सकता, ये बात बावर कर लेनी चाहिए और जितनी जल्दी ये बात समझ आ जाए उतना ही बेहतर है। चाइना को इसलिए इस मोमेंट पे पुश किया जा रहा है गायत्री जी, क्योंकि समझना ये है कि ईरान ने जिस तरीके का ईरान के साथ पाकिस्तान ने धोखा किया है, वो धोखा सिर्फ ईरान के साथ नहीं है। पाकिस्तान असीम मुनीर जाकर के लंच करके आते हैं और लंच करने के बाद ईरान के अगेंस्ट क्या पाकिस्तान करेगा, मिलिट्री एक्शन लेगा। इंडिया ने एक पोजीशन अजीब ली हुई है। इंडिया वाहिद मुल्क है जो इंडिया नहीं कहता मैं, ये मोदी जी, इंडिया में तो बड़े, मैं कभी इंडिया को मोदी से नहीं मिलाता। इंडिया में तो बड़े लोग हैं जो कंसर्न रखते हैं इसके लिए। पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत का और अजीत डोभाल और जो राजनाथ सिंह दोनों अलग अलग रीजन से वहां पे गए। उसमें चाइनीज लीडरशिप जो है वो इस चीज को समझती है कि हमें वी नीड टू ऑफर इंडिया सम इंसेंटिव्स एंड इंडिया बिलीव्स दैट यस वी कैन हैव एन इंसेंटिव्स विद चाइना बट ओनली इन केस हमारा ओवरऑल बायलैटरल रिलेशंस बहुत अच्छे हों। और सबसे अच्छा लगा ये देख करके इवन दो चाइना और रशिया अपनी तरफ से बार बार आरआईसी रशिया इंडिया त्रायोकाइस की बात कर रहे हैं, इंडिया ने जो मेन मैसेज है अपना वो नहीं खोया। अजीत डोभाल चाइना में गए, वहां पर चाइनीज गवर्नमेंट के सामने बोल कर आए कि जो डबल स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं आतंकवाद के ऊपर ये छोड़ने होंगे। ये एक डायरेक्ट मैसेज था टू चाइना उन्हीं के देश में। नॉर्मलाइजेशन उसके साथ होनी, हमारे साथ नहीं होनी। सो बहुत सारे पाकिस्तानी हमारे जो है ना वो कहते हैं नहीं नहीं हमें तो अलर्ट रहना चाहिए, ये होना चाहिए। देखिए हमारे साथ नहीं कुछ भी उन्होंने नॉर्मलाइजेशन करनी, ये नॉर्मलाइजेशन उन्होंने वहीं पे करनी है। इन्होंने तो पूरी सत्यानाश पूरी पॉलिसी का कर दी है। चाइना का ऑयल खुल गया ईरान से। और नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल इन दिनों एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने के लिए चीन पहुंचे हुए हैं। एक तरफ जहां चीन भारत से अपने रिश्ते ठीक करने पर जोर लगा रहा था और अपनी डूबती इकोनॉमी को बचाने के लिए भारत की मार्केट खोलने की बात कर रहा था, वहीं एनएसए अजीत डोभाल ने चीन को सीधे चेतावनी दी है और बोला है कि आतंकवाद से निपटने के मुद्दे पर चीन को डबल स्टैंडर्ड छोड़ना होगा, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड आतंकवाद के संदर्भ देते हुए अजीत डोभाल जी ने कहा है कि सीमा पर आतंकवाद समेत आतंकवाद का कोई भी एक्ट मानवता के खिलाफ अपराध है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे रवैया को त्याग देना चाहिए। ये सीधे चीन को इशारा था। डोभाल ने अपने भाषण में कहा कि भारत को लक्ष्य तैयबा, जैसे मोहम्मद, अलकायदा, आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों से लगातार खतरा है, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने भी प्रतिबंधित किया है। वही एससीओ की ये मीटिंग देख पाकिस्तान सदमे में है, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह से ईरान को धोखा दिया था अमेरिका के कहने पे, इसे चीन को भी बहुत बड़ा झटका लगा है। हमारे अजीत डोभाल जी, जिन्हें जेम्स बॉन्ड ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, अब तो इंडिया का पहले बोलना बंद कर दिया, जेम्स बॉन्ड ऑफ द वर्ल्ड, वो चाइना में है। और पाकिस्तान को तो आपको मालूम है, अजीत डोभाल का नाम सुनते ही उनकी पैंटें गिली होनी शुरू हो जाती हैं। और कहाँ बैठे हैं वो? यहाँ पे बैठे हैं चाइना में। और कर क्या रहे हैं भाई? हमारे एनएसए हैं, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ जी, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और अजीत डोभाल आए हुए हैं। लेकिन कुछ और खबरें हैं जो बड़ी चटपटी हैं, जो चाइना से आ रही हैं, जिसके कारण अजीत डोभाल जी के साथ मीटिंग करते हुए चाइना भी घबरा रहा है और पाकिस्तान भी। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि चाइना की फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। इसलिए बोल रहा हूँ, अजीत डोभाल का ट्रेड से लेना देना नहीं है, लेकिन ट्रेड की बातें हो रही हैं। चाइनीज फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, पैनिक का मोड है चाइना के अंदर। और आपको मालूम है कि जो पूरी की पूरी सुई है वो टेढ़ी कर दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। और भारत वॉच कर रहा है कि हमारे बॉर्डर के इस पार नॉर्थ में हो क्या रहा है। चाइना की जो माइटी एक्सपोर्ट मशीन थी उसके अंदर क्रैक्स आने शुरू हो गए हैं, और किया है एक ही बंदे ने, डोनाल्ड ट्रंप के कारण। अब जो अजीत डोभाल जी आ रहे हैं, कभी यहाँ पर जयशंकर जी की मीटिंग होती है, वो कभी भी बॉर्डर की बात नहीं करते, हमारे से पंगा लेने की बात नहीं करते। वो एक ही बात बोलता है चाइना कि प्लीज़ मेरा माल खरीदना शुरू कर दो, हम आपकी मार्केट को हम फ्लड करना चाहते हैं, हम सस्ते में माल देने को तैयार हैं। और यहीं पर आते हैं अजीत डोभाल जी, वो बोलते हैं ना मेरा हक इत्थे रख, उसके बाद बात करेंगे। और आपको मालूम है कि जयशंकर और अजीत डोभाल ये राइट एंड लेफ्ट हैंड हैं मोदी जी के, जो ये बोलेंगे वही होगा। इसलिए इनको लुभाने का काम किया जा रहा है। राजनाथ जी को कुछ नहीं पूछेगा यहाँ पर, लेकिन अजीत डोभाल जी को बोला है कि प्लीज़ आप मोदी जी को बोलकर भारत की मार्केट किसी तरीके से खोल दीजिए।
उसका रीजन क्या है? रीजन है चाइनीज फैक्ट्रीज, शॉक वेव्स है यहां पर एक जगह है जजियांग। अब देखिए जजियांग में क्या हो रहा है कि सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट का प्रोविंस था, वहां पर पैनिक है और ये मीटिंग्स हैं वो भी इसके पास आसपास ही हो रही हैं। ये फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड था ये एरिया, और ये जो चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स हैं अब ये अमेरिका से भाग रहे हैं, लेकिन फैक्ट्रीज की इतना बड़ा स्केल है कि वो माल को बनाकर बेचेगी कहां पर? उन्हें नई मार्केट चाहिए। यूरोपियंस को उन्होंने भीख मांग लिया कि प्लीज आप हमारा माल ले लीजिए, यूरोप ने मना कर दिया। साउथ एशियंस को बोला, उन्होंने अपनी मार्केट्स को क्लोज कर दिया। भारत ने भी अपनी मार्केट को क्लोज करके रखा है। लेकिन अगर 100 कंट्रीज को आपको लुभाना पड़े, उसके बजाय एक ही कंट्री आपका पूरा माल उठाने की हैसियत रखता हो, वो भारत है। इसीलिए आज अजीत डोभाल जी से ट्रेड की बातें हो रही हैं। देखिए मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स इनके यूएसए थे और बड़े भंगड़े डालते थे चाइनीज, और साਡਾ माल जी बिकता है अमेरिका में, हमें भारत के मार्केट की जरूरत नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की सुनामी आई और उन्होंने इतना टैक्स लगा दिया इनके ऊपर, इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी कि जैसे कि एक मिसाइल फेंकी हो चाइना के ऊपर, बेजिंग के ऊपर, और जो इकोनॉमिक सेंटर था, एक्सपोर्ट सेंटर था, उसको तहस नहस कर दिया। इसीलिए आज भारत के पीछे लगा चाइना कि प्लीज मेरा माल ले लीजिए, और ये प्लीज वर्ड कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है। जो फैक्ट्रीज में से एक एग्जांपल दे रहा हूं जजियांग का, ये सारे के सारे रिलाई करते थे यूएस के ऑर्डर्स के ऊपर, और आज वहां पर सेल्स कम है। फैक्ट्रियां, हर एक सेकंड फैक्ट्री वो बंद हो रही है, दुकानें भी बंद हो रही हैं। मैंने कल भी बोला था कि जो मेरे फादर इन लॉ यहाँ पर हैं, उनके अपने होटल्स थे, बंद हो गए। 3 होटल्स थे, तीनों बंद हो गए हैं बिकॉज कस्टमर नहीं है। जो बैंक्स हैं, बैंक्स नीचे जाते आ रहे हैं, और जो एक्सपोर्ट्स हैं, आप देख लीजिए, जो 50% कम थे अब वो 25% पे काम कर रहे हैं। ऑर्डर्स कहीं से आ नहीं रहे, और यही इकोनॉमिक वॉरफेयर है जो अमेरिका ने किया और फायदा भारत को हो रहा है। अब अजीत डोभाल जी ने क्या कुछ साइन करवाना है ये आप समझ सकते हैं। बॉर्डर से पीछे हटिए, जो आपने इतनी आर्मी खड़ी की है, बॉर्डर से पीछे ऑलरेडी हट चुके हैं, अपनी आर्मी को पीछे हटाइए, क्योंकि अभी भी लाखों लोग बॉर्डर के ऊपर हैं। दूसरा, पीओके के साथ हम जो करें, आप इंटरवीन नहीं करेंगे, पहले भी नहीं किया था, अब भी नहीं करेंगे। ये कुछ कंडीशंस हैं जो चाइना को दी गई हैं, बिकॉज वी नो चाइना इज डेस्परेट, और वो चाहता है कि जो मेक इन इंडिया, जो हमारा एक मोमेंटम पकड़ा हुआ है, इसको स्लो डाउन किया जाए। भारत इज अवेयर व्हाट चाइना वांट्स। वांग यी उनको बोलते हैं कि यहाँ पे हमारे पास काउंटर टेररिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे इस इंडिया चाइना के रिलेशंस के लिए, क्योंकि अगर हम 100 बिलियन से ऊपर का हमारा ट्रेड है, अगर हम उस ट्रेड को देख रहे हैं कि कैसे वो आगे बढ़े, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस रीजन में शांति बनाए रखना। और चाइना को इसलिए इस मोमेंट पे पुश किया जा रहा है गायत्री जी, क्योंकि समझना ये है कि ईरान ने जिस तरीके का ईरान के साथ पाकिस्तान ने धोखा किया है, वो धोखा सिर्फ ईरान के साथ नहीं है। पाकिस्तान असीम मुनीर जाकर के लंच करके आते हैं, और लंच करने के बाद ईरान के अगेंस्ट क्या पाकिस्तान करेगा, मिलिट्री एक्शन लेगा, वहां पर वो इंटरनल एक उसमें कॉन्फ्लिक्ट आता है कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वर्सेस जो पाकिस्तान का मिलिट्री लीडरशिप है, दोनों के बीच में एक सॉर्ट ऑफ डिवाइड देखा जा रहा है, जहां पे वो कंडेम कर रहे हैं और असीम मुनीर लंच करके ईरान के अगेंस्ट में एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत का और अजीत डोभाल और जो राजनाथ सिंह दोनों अलग अलग रीजन से वहां पे गए। उस तीसरा चीज कि वो जो कैराना हिल्स और जो जैकोबाबाद और नूर खान पे हमले में जो चीज बाहर निकले हैं, आपने कहा कि जब डोभाल कहीं भी जाते हैं तो सब पता करके जाते हैं क्या चीज को भुनाया जा सकता है, क्योंकि डोभाल के मैन्यूवरिंग से पाकिस्तान हमेशा डर में रहता है। और अभी वो मैन्यूवरिंग वही होगा कि अभी भारत इस चीज को चाइना के सामने रखेगा कि वो पाकिस्तान जो अपने बेसेस में अमेरिकन हथियार को छुपा के रखा था, अमेरिका के कहने पे 2 मिनट में बैकआउट कर गया। हाउ लॉन्ग यू आर बैंकिंग ऑन देम? बलोचिस्तान के साथ ऑलरेडी चाइना डिस्कशन चालू कर चुका है।